हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विद मैजिक। आज हम लोग क्लास 5 का चैप्टर नंबर 18 फ्रॉम द बुक जूनियर मैथ्स, चैप्टर नंबर 18 दैट इज़ सॉलिड बॉक्सेस एंड वॉल्यूम शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले सॉलिड बॉक्सेस एंड वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम जानेंगे वॉल्यूम होता क्या है ना। व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम? तो हियर यू कैन सी दैट क्या आई हैव ऑलरेडी रिटन द डेफिनेशन कि वॉल्यूम का क्या है डेफिनेशन। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय समथिंग इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। मतलब स्पेस ऑक्यूपाइड मतलब कुछ जगह ऑक्यूपाई करना, किसी चीज़ के द्वारा, किसी भी चीज़ के द्वारा जगह ऑक्यूपाई करना ही उसका वॉल्यूम कहलाता है। जैसे ये शार्पनर है, ठीक है, इसे हमने यहाँ रखा, ठीक है ना। तो दिस शार्पनर इज ऑक्यूपाइंग सम स्पेस, है ना। ये शार्पनर क्या कर रहा है, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो जो स्पेस ऑक्यूपाई होता है किसी चीज़ के द्वारा, वही क्या होता है, उसका वॉल्यूम होता है। जैसे आप होते हैं, आप बैठते हैं क्लास में, ठीक है, आप बैठे हो या कहीं पे आप खड़े हो, ठीक है, किसी जगह पे आप खड़े हो या कहीं क्लास में बैठे हो, ठीक है, तो आप कुछ ना कुछ तो स्पेस लेकर बैठते हो ना, कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हो, ठीक है। तो वो आपका वो क्या कहलाता है, वो आपका वॉल्यूम कहलाता है। क्लियर? फिर जैसे अगर आपके घर में कुछ बेंच रखा है या कुछ चीज़ रखा है, तो वो क्या करता है, कुछ ना कुछ तो स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना। तो कहने का सेंस है द स्पेस जो ऑक्यूपाई करता है कोई भी चीज़ जो एक स्पेस ऑक्यूपाई करे, ठीक है ना, वही उसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम। क्लियर? द स्पेस ऑक्यूपाइड विद समथिंग इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। अब देखो तो भाई स्पेस कौन कौन सा चीज़ ऐसा जो ऑक्यूपाई करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो ऑल मैटर्स, जितने भी मैटर्स है, डैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आपने पढ़ा होगा 3 स्टेट्स ऑफ मैटर साइंस में। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जितने भी मैटर है वो सभी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो भी चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करे, यानी मैटर्स जो क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो हम कह सकते हैं कि उसमें क्या है, वॉल्यूम है। उसमें क्या है, वॉल्यूम है। जितने भी मैटर्स हैं, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस जो भी है, वो सभी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। और जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं तो कह सकते हैं कि उन सभी में क्या है, वॉल्यूम है। क्लियर? तो देखो अब हम जानेंगे सॉलिड्स में सबसे पहले, ठीक है। तो सॉलिड में हम लोग जानेंगे क्या, क्यूबॉइड के बारे में सबसे पहले। तो आपने देखा होगा क्यूबॉइड जिसका इस तरीके से होता है, जैसे आप घर में देखते हो बॉक्स देखते हो, ठीक है ना। कोई भी ये मैचेस बॉक्स, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, बहुत सारा तरह का बॉक्स देखते हो। लाइक फिर ये देखो, जैसे ये बुक है ना, दिस बुक, ओके, दिस इज ऑल्सो इन शेप ऑफ क्यूबॉइडिकल, ठीक है। क्यों? बिकॉज इस क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं। कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस। फेसेस मीन्स व्हाट, जिससे आप देख रहे हो वो क्या होता है, फेस। तो फर्स्ट फेस देखो, है ना, फर्स्ट फेस, दिस वन इज द सेकेंड फेस। ये क्या है, सेकेंड फेस है जिसे आप देख रहे हो, सेकेंड फेस। दिस इज द थर्ड फेस, दिस इज द फोर्थ फेस, ओके, दिस इज द फिफ्थ फेस, दिस वन, एंड दिस वन इज द, दिस साइड इज द 6th फेस। तो 6 फेसेस का होता है और 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होता है। इन द सेंस कि ये कैसा फेस है, रेक्टेंगुलर शेप में। कैसा फेस है, रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक है। एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हो, मैचेस बॉक्स हो गया, बुक हो गया, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे घर में, है ना। टेबल का टॉप हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि क्यूबिकल शेप में है, ठीक है। अब क्यूबिकल शेप में जैसे हम देख सकते हैं डाइस, सबने पासा देखा होगा, है ना। वी ऑल हैव सीन डाइस, लूडो का डाइस जिसमें 1 2 3 4 5 6 होता है, 6 नंबर्स होते हैं। तो डाइस जो होते हैं, फिर आइस, शुगर का वो चीनी का वो दाना, फिर शुगर क्यूब, आइस क्यूब, ये सब चीज़ हम देख सकते हैं क्यूबिकल शेप में। बस डिफरेंस इस वाले में और इस वाले में क्या है कि सुनो, ये रेक्टेंगुलर फेसेस से बनता है। ये जो होता है ना, ये रेक्टेंगल शेप में होता है। 6 फेसेस होते हैं, 6 रेक्टेंगल होते हैं। कैसे शेप्स होते हैं, 6 रेक्टेंगुलर शेप होते हैं। बट इन क्यूब सारे के सारे 6 स्क्वायर शेप में होते हैं। कैसे शेप में होते हैं, स्क्वायर शेप में। क्लियर? कैसे शेप में होते हैं, स्क्वायर शेप में। और इसमें जो क्यूब में होता है ना, ये लंबाई, दिस इज लेंथ, ये क्या होता है, ब्रेथ, एंड दिस इज व्हाट, हाइट। मतलब तीनों अलग अलग होता है। जैसे देखो ये है क्यूबॉइडिकल शेप में, तो इसका लेंथ, दिस इज कॉल्ड लेंथ,
दिस इज कॉल्ड ब्रेथ, ठीक है। ये लंबाई, दिस इज लंबाई, दिस इज चौड़ाई, ब्रेथ, एंड दिस ये जो है ना ये हाइट है, दिस इज व्हाट, दिस इज हाइट, क्लियर। तो इसका लेंथ इज डिफरेंट, दिस इज द ब्रेथ एंड दिस इज द हाइट, ऑल थ्री आर डिफरेंट, बट इन क्यूब लेंथ, ब्रेथ, हाइट ऑल आर सेम। लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों क्या होता है, तीनों ही आपस में ऑल आर सेम, तीनों क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों क्या होता है, सेम होता है, इक्वल होता है, ओके। तो चलिए, तो देखिए हमें जैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो हमें फॉर्मूला दिया है कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो मतलब क्या कि जैसे ये जो क्यूबॉइड है ना, ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जैसे कोई क्यूबॉइड है तो वो कितना स्पेस ऑक्यूपाइड करता है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मीन्स जैसे कोई क्यूबॉइड वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, अगर हमें पता करना है तो डायमेंशंस दिए होंगे। डायमेंशंस मतलब उस क्यूबॉइड का लेंथ का मेजरमेंट दिया होगा, मेजरमेंट समझ आता है ना, जैसे 10 मीटर हो गया या सेंटीमीटर, लेंथ का मेजरमेंट दिया होगा, ब्रेथ का मेजरमेंट दिया होगा, मान लीजिए 9 सेंटीमीटर, और हाइट का मेजरमेंट दिया होगा, मान लीजिए 5 मीटर कर देते हैं, ठीक है, 5 मीटर, ठीक है। तो ये तीनों मेजरमेंट दिया होगा, तो हमें अगर पता करना है कि ये क्यूबॉइड कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो हम क्या करेंगे, अगर तीनों मेजरमेंट दिया, लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया, हाइट दिया, तो अगर हमें फिर निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो व्हाट इज द लेंथ, 10 मीटर, into what is the breadth, it's 9 meter, and what is the height, it's 5 meter. तो 9 5 जो 45 into 10, 450 मीटर क्यूब, या तो मीटर क्यूब लिखो या 450 क्यूबिक मीटर, ये ऐसे लगाओ, या फिर तो क्यूबिक मीटर, CU फॉर क्यूबिक मीटर, ओके। देखो जैसे क्यों दिया ये फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, अगर हमें पता करना है, ठीक है, अगर हमें पता करना है कोई क्यूबॉइड है, ठीक है, वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है, तो हम क्या करेंगे, हमारा डायमेंशन दिया होगा, लेंथ दिया होगा, ब्रेथ दिया होगा, हाइट दिया होगा, तो तीनों का प्रोडक्ट कर देंगे, तीनों का प्रोडक्ट फाइंड कर देंगे, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर देंगे, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, उस क्यूबॉइड का पता चलेगा कि क्या वॉल्यूम है, कितना स्पेस वो ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। उसी तरीके से क्यूब में, लेकिन क्यूब में क्या होता है कि तीनों सेम होते हैं, अभी बताया मैं आपको, लेंथ भी बराबर होता है, ब्रेथ भी बराबर होता है, हाइट भी बराबर होता है, तीनों ही सेम जब होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं साइड इंटू साइड, मतलब तीनों ही सेम है। कहीं कहीं पे लिखा हो तो ए इंटू ए, या कहीं कहीं पे लिखा तो ए क्यूब, ए इंटू ए या ए क्यूब, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एज मतलब होता है किनारा, यानी दिया है 10 मीटर, क्यूब का एज यानी ये साइड दिया है 10 मीटर, तो लेंथ भी 10, ब्रेथ भी 10, हाइट भी 10। तो हम क्या करेंगे, अगर निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है अगर हमने, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 10 इंटू 10 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 10 मीटर, तो 10 इंटू 10 इट विल बी 3000 मीटर क्यूब, या 3000 क्यूबिक मीटर, ठीक है। आप ऐसे लिखो या क्यूबिक मीटर ऐसे लिखो। क्यों 10 इंटू लेंथ भी यही, ब्रेथ भी यही और हाइट भी यही, क्योंकि क्यूब में सारे साइड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज क्वेश्चन के साथ।